जनाब ने अभी एक रील डाली, सब ने उस पर कमेंट किए माशाल्लाह माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू, नज़र ना लगे, पूरी फैमिली हम साथ साथ हैं, और ना जाने कितने कमेंट, क्योंकि उस पर 5,000 से भी ज़्यादा ऊपर के कमेंट्स हैं। और बहुत अच्छी रील है, नो डाउट कि रील बहुत ही अच्छी है। जिसने कुछ अच्छी एक्टिंग की, किसी ने कुछ कम एक्टिंग की, कि कोई एक्टर हैं कोई नॉन एक्टर हैं, बट उसमें क्या कमी लगी और हम ये क्यों पॉडकास्ट बना रहे हैं, पॉडकास्ट को एंड तक सुनिए, बताते हैं क्यों बना रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चलिए भाई, बताते हैं आपको। जनाब का मन हुआ कि चलो भाई वो उठाकर सबको साथ में लेकर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबके मिलाकर जो ना डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि व्यूज़ डाउन जा रहे थे, इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। एक ज़माना था कि इतने इतने व्यूज़ आ जाते थे, और एक ज़माना था कि इनके पहले फर्स्ट 2 ईयर्स में इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए कि 32 लाख के बाद से लोगों के बढ़ने बंद हो गए, तीनों के बढ़ने बंद हो गए। क्योंकि जब एक टाइम था कि मैं इनको फॉलो करती थी, तब मैं देखती थी कि इनके जो ना ऐसे हो गए, कभी भाई आगे निकल गए। क्योंकि जब शादी का टाइम इनका आया था ना, मैडम का, एक्चुअली चालू अप्पी का जब शादी का टाइम था, तब उस टाइम पर जो ना इन दोनों के तो व्लॉग्स कम आए, और जनाब ने भर भर के लगभग डेली ही व्लॉग अपलोड किए। क्योंकि वो तो कंटेंट था, वो बहन की शादी थोड़ी ना थी, वो तो कमाने का एक मौका था, जिसमें भर भर के इन्होंने व्लॉग डाले। और सबसे पहले वही वाली बात है ना, जो दिखता है वो बिकता है। जो सबसे पहले व्लॉग जाएगा, डेफिनेटली लोग क्यूरियोसिटी से बैठे हुए थे इस चीज़ के लिए कि हाय अब क्या होगा, शादी में कैसे कपड़े पहने, क्या पहना, कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वही जो उन्होंने हाइप बना कर रखी हुई थी, उसको रिवील किया तो अपने चैनल पर किया। और भाई खुल खुल कर जब उसमें इतनी सारी चीज़ें दिखाई हैं, तो डेफिनेटली व्यूज़ तो आएंगे ही ना। जब एक ही चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो भाई ने इतना कंटेंट बनाया और इतना पैसा छापा था अपनी बहन की शादी से। तो भाई ये जो बार बार कहते हैं ना, मैंने पापा का फ़र्ज़ निभाया, मैंने पापा का फ़र्ज़ निभाया, ये तो कहना आप बंद ही कर दो। क्योंकि जितना आपने पापा का फ़र्ज़ नहीं निभाया, उससे कहीं गुना ज़्यादा तो आपने दुश्मनों से भी ज़्यादा दुश्मनी निकाल के उससे कमा भी लिया। जितना दिया उसके कई गुना ज़्यादा आपने उससे कमा लिया। मैक्सिमम कोलैब से सारे काम किए, तो भाई उसमें भी आपको रियायत मिल गई। तो भाई अगर ये देखा जाए कि आपने तो ढंग से भाई का भी फ़र्ज़ नहीं निभाया, बाप का तो खैर क्या ही निभाओगे। चलो भाई, ये तो थी पुरानी बात। अब नई बात ये है कि एक ज़माना था जब इनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे सबके, लेकिन फिर धीरे धीरे व्यूज़ भी, अब पहले सब्सक्राइबर बढ़ने बंद हो गए, फिर व्यूज़ आने कम हो गए धीरे धीरे। फिर एक के बाद ये लोग ऐसी चीज़ें करने लगी। और मैं तो भाई यही कहूँगी कि जो इसकी चालू अप्पी की शादी हुई है, उसके बाद से धीरे धीरे जो इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। कहते हैं ना कि अपना लेवल, तो भाई अब इनका लेवल कहीं पर भी नहीं है। इनका लेवल बहुत नीचे आ चुका है। एक ज़माना था जब ये हाथ उठा उठा के जो ना अपना लेवल दिखाते थे। अरे भाई, अपना लेवल दिखाने के लिए हाथ उठा उठा के ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं होती, हमारा लेवल यहाँ है। जिसका लेवल जहाँ होता है ना, वो दिख जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, लेवल किसका कहाँ है, हर किसी का अपनी अपनी जगह होता है। तो लोग जो है ना खुद जायज़ा ले लेते हैं कि किसका लेवल कहाँ है। अब चिल्लाने से थोड़ी ना हो जाता है, वो तो वही वाली बात होती है ना, चिल्ला चिल्ला के बताया तो फिर क्या बताया। तो अब गिरते हुए व्यूज़ को दिखाने के लिए अब कोई काम भी नहीं है भाई। अब तो चालू अप्पी का तो ये खैर एक ही काम है, बस सुबह उठना, व्लॉगिंग करना, शाम को जो है देर रात तक जागना, कंटेंट क्रिएट करना, मुदाहा मंडली से मेहनत करवाना, अपने भाई बहनों से मेहनत करवाना, और ख़ुद पूरी प्रॉपर नींद लेके फिर 1 बजे उठना, 1-1:30 बजे से फिर दिन शुरू हो जाना, फिर रात को जो है 3-4 बजे तक, 4 बजे तक जागना। तो ये तो चालू अप्पी का काम है। दिन में तो वो अपना पूरी खुद की नींद पूरी कर लेती है, क्योंकि खुद के डार्क सर्कल नहीं होना चाहिए, खुद के चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं अगर दूसरी चीज़ मैडम का देखे जाए, पता नहीं मैडम क्यों जागती है भाई। मैडम तो मुदाहा मंडली के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होती, तो फिर मैडम क्यों जागती है? क्यों जाग जाग के अपने डार्क सर्कल करके अपने बिल्कुल पूरे चेहरे का सत्यानाश किया हुआ है। तो कितना भी आप झूठीस चले जाओ, तो वो झूठीस जो ना, वो भी सब एक आर्टिफिशियल है। जितना नेचुरल तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हो ना, वो आर्टिफिशियल चीज़ों से आप हील नहीं कर सकते। और ऐसे ही जनाब का, अब जनाब का भी कोई काम धाम नहीं है, लेकिन जनाब अब ये चीज़ समझ गए हैं कि अगर जब तक कोई और नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, तब तक मुझे इस पर ही मेहनत भी करनी है और व्लॉग भी डालने हैं। व्लॉग जाएंगे तो पैसा आएगा, चाहे भले ही व्यूज़ कम हो गए हो, लेकिन ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे, ज़्यादा व्लॉग जाएंगे, तो कम से कम भाई अगर आप हफ्ते में 1 डाल रहे हो और उससे आपके जो है 12 लाख 18 लाख व्यूज़ आ रहे हैं,
और अगर आप पर डे इतने डालोगे, पर डे इतने आएंगे तो हफ्ते में ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाने का मौका। तो जनाब तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, जो कि मैडम की समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है अब धीरे धीरे वो भी समझने लगी हों, क्योंकि अब ये जो घर से निकलने का जो प्लान बनाया है ये इसीलिए बनाया है जिससे कि गिरते हुए व्यूज़, पैसा जो कम हो रहा है, क्योंकि खर्चे तो ज़रूरत से ज़्यादा है इनके, बहुत ज़्यादा इनको लेविश लाइफ की आदत है, बाहर खाना पीना, ब्रांडेड ये करना वो करना, घर भी बनाया है, सब चीज़ किया है। तो भाई पैसा तो चाहिए ही ना, अब काम तो कोई और है नहीं, तो भाई यही काम इन्होंने पर्टिकुलरली इसको बना रखा है। तो उसको कुछ और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है, जैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, सो एग्जैक्टली इसमें भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और पूरी मंडली को लेकर जो ये वहाँ पे पहुँचे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है कि एक बेटा जो है अपने पेरेंट्स के लिए खुश करने के लिए, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के जो है, पेरेंट्स नहीं एक्चुअली अपनी अम्मी के घर वालों को, यानी कि अपने ननिहाल वालों को खुश करने के लिए वहाँ पर भी लेकर गया है। तो देखो भरा पूरा परिवार है, नो डाउट, अच्छी बात है। उसमें एक बेटा है, एक बहू है, एक पोता है, एक दादा दादी हैं, अच्छी बात है, एक फैमिली कंप्लीट हो गई है। प्लस उसमें एक शादीशुदा बेटी है, एक घर जमाई है, अपनी बहू है और बहू की मम्मी है। चलो भाई वो भी समझ में आता है, क्यों? क्योंकि बहू जो है वो अकेली संतान है और पेरेंट्स उनके सेपरेटेड है, तो मम्मी का कोई देखभाल करने वाला नहीं है, इसलिए मम्मी को यहाँ ले आए। अच्छा भाई चलो, ये तो साल भर पहले मम्मी को यहाँ पर लेकर आए हो अपनी डिलीवरी से पहले। उससे पहले मम्मी की देखभाल कौन करता था? क्योंकि मम्मी के कोई और औलाद तो है नहीं, तो फिर कौन देखभाल करता था? क्यों अपनी मम्मी को वहाँ पे अकेला छोड़ रखा था? अगर आपने जो यहाँ अपना फ्लैट लिया हुआ था, जो कि झूठ बोलकर ये बताया कि भाई ये हमने मर्ज कर लिया, अगर आप फ्लैट नंबर देखेंगे ना मैडम का, तो हमारी मैडम के 3 फ्लैट हैं, यानी कि 201, 202 और 203। तो भाई ये 3 फ्लैट है, ऐसा तो है नहीं कि एक फ्लैट के 2 नंबर हैं। तो 3 फ्लैट को मर्ज कर दिया गया है और उसको जब 5 BHK का बना दिया गया है। तो अगर ले लिया गया था और अब 5 BHK का भी बन गया, तो मम्मी को अलग से क्यों दिलवाया गया? क्या मतलब इतनी प्राइवेसी अपनी अम्मी के साथ भी कि अपनी अम्मी को एक कमरा नहीं दिया जा सकता? चलो भाई ये भी इनकी शायद पर्सनल प्रॉब्लम है, छोड़ो जाने दो। बट वो वहाँ रह रही हैं तो उनका खर्चा वहाँ पे उठाया जा रहा है। डेफिनेटली अगर ये लोग 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने जाएंगे तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि भाई हम अपनी मम्मी को ये साथ लेकर जाएंगे। चलो भाई हाँ, क्योंकि मम्मी की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, तो जनाब की मदर इन लॉ भी साथ में है। अब क्योंकि मुदाहा मंडली आई हुई है, इनकी खालाएं भी आई हुई हैं, चाहे भले वो खालाएं अलग अलग रहती हों, लेकिन वो खालाएं भी आई हुई हैं, नानी भी आई हुई है, एक मामू की बेटी भी है, क्योंकि चालू अपी उनको साथ में लगा के ले आई थी। कमी क्या है? कमी है उस नालायक घर दामाद की, घर जमाई की, जो अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ कर आया है। देखो भाई वो हज पर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट बैच से जाएंगे या फिर सेकंड बैच से जाएंगे। अगर सेकंड बैच से जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा और टाइम हो। तो जो ये टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम साथ साथ हैं, तो क्या इसमें आपको कमी नहीं लगी 2 और लोगों की? देखो अगर बहू की मम्मी हो सकती हैं तो दामाद के अम्मी पापा क्यों नहीं हो सकते? अगर उनके हज पर जाने का अभी टाइम है तो क्यों नहीं उनको भी यहाँ पर लाया जाता, और जो भी टाइम है वो क्वालिटी टाइम एक साथ बिताया जाता। हज पर जाने से पहले सबके साथ मिलना जुलना हो जाता। सब सारे रिश्तेदार, एक्चुअली ये इन्हीं को ही रिश्तेदार समझते हैं, फुप्पियों की तो गिनती ही नहीं करते। फुप्पी कौन है? वो ऐसे समझ लीजिए फुप्पी जो है ना इनके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। और सगे कौन है? सिर्फ खाला। खाला बहुत ज़्यादा सगे हैं और फुप्पी बहुत दूर की रिश्तेदार है, क्योंकि पापा के रिश्तेदारों को तो ये तवज्जो देते ही नहीं है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, जो बहू है बहू के रिश्तेदारों को तवज्जो नहीं देते, यानी कि बहू के और भी भाई बहन हैं, उनके पापा भी हैं और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन नहीं उनके मामा चाचा उनका कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा। मिलेगा तो किनका मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ जनाब की अम्मी का। इसलिए जनाब की अम्मी ने जब ज़्यादा तवज्जो अपने घर वालों को दी है और अपने ससुराल वालों को नहीं दी है, तो वही शिक्षा अपनी बेटी को दी है। क्यों नहीं इनकी बेटी ने कहा कि भाई हम मम्मी पापा को यहाँ पे बुलवा लेते हैं? भाई इनके लिए मुंबई मुदाहा में अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कहती है ना जब हमें होता है तो हम, हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं है, हम फटाक से चले जाते हैं उनके पास। तो फटाक से जब फनी आ रहा था तो अपनी अम्मी पापा को साथ में ले आता कि हम 2 या 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। वहाँ पे आके सबके साथ घुलना मिलना एंजॉय करना भी हो जाता, उनको भी आपके साथ अच्छा लगता, और प्लस ये फैमिली कंप्लीट हो जाती। देखो भाई एक फैमिली यानी कि एक अम्मी पापा के 2 बच्चे, यानी कि एक जनाब और एक चालू अपी। जनाब की पूरी फैमिली कंप्लीट है, यानी कि जनाब के ससुराल में से भी उनकी अम्मी, उनकी सास भी उनके साथ में है, प्लस अम्मी का जो भी परिवार है, अम्मी सिर्फ इसी को परिवार समझती है। जो बाकी के भाई हैं ना उनको परिवार नहीं समझती, जिनके एक बेटे क्रेजी कज़न भी हैं, और जनाब के और भी कई सारे मामा हैं जिनको इनकी
अम्मी तवज्जो नहीं देती, सिर्फ इतनी ही फैमिली है। हाँ, आपने सबने सही सुना है, इनकी एक और खाला है जिनके बारे में ये जिक्र नहीं करती हैं। चालू अप्पी भी नहीं बताती और जनाब भी नहीं बताते, और उनकी अम्मी तो बस यही साबित करने में लगी रहती है कि नहीं हम तो बस 3 ही बहनें हैं। 3 बहनें नहीं, एक्चुअली ये 4 बहनें हैं, एक बहन से ये वास्ता ही नहीं रखते। और अगर आप ये पूछोगे तो इनके जो मामू लोग हैं ना वो 6 भाई हैं, जो कि क्रेजी कज़न ने बताया था। लेकिन ये दिखाते किसको हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 को। एक क्रेजी कज़न के मामू हैं, मतलब क्रेजी कज़न के पापा हैं, वो वाले मामू हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं और बातें हो जाती है। लेकिन जब से क्रेजी कज़न के साथ उनकी कुछ अनबन चली है, जो भी कुछ इनका फैमिली मैटर चला है, तो वो भी अब नहीं दिखाई देते हैं, ना ही ये उनके घर आते जाते हैं। तो वो जो शहर के पापा हैं, एक वो, और एक जो आपने ईद पे देखे थे सबसे छोटे वाले मामू, जिनकी बुरखे वाली वाइफ उनके यहाँ बैठी हुई थी अम्मा के घर में, एक वो जिनके ससुराल भी ये गए थे। 2 मामू को ये सबसे ज़्यादा मिलाते हैं। उनके अलावा एक और मामू है जिनकी बेटी की शादी हुई थी, जब ये भरतपुर गई हुई थी, जब ये टाटा में रुक गई थी वही शादी होने के बाद, तो उसके बाद ये वहाँ शादी में शामिल ही नहीं थे, और उसके अलावा भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जिनसे ये वास्ता रखते हैं ना, उनको ये बताते हैं कि हमारा परिवार इतना है। तो चलो भाई, इतना भी सही, जितने को आप समझते हो उतने को आप साथ ले आए, तो क्या उनको साथ नहीं होना चाहिए था? क्या फनी को ये बात नहीं खली कि नहीं, मैं अगर ऐसे अपने तुम्हारे परिवार सबके साथ में जाऊंगा तो मेरी अम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा देखकर? या फिर इनके जो यार दोस्त हैं वो कुछ कहते नहीं है कि तुम तो पूरे पक्के घर जमाई हो गए हो, कि तुम्हें अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को घर छोड़ के, जिसमें कि वो हज पर जाने वाले थे, ये तो बहुत अच्छा मौका था इनके पास उनके साथ टाइम बिताने का। ना केवल बहू बेटा साथ में बिताते, बल्कि समधी समधन साथ में वक्त बिताते। इवन समधी का तो बर्थडे भी था, बर्थडे सेलिब्रेशन में भी वो आ सकते थे। ये क्या तुम कम खर्चा कर रहे हो क्या? अगर 2 लोग और आ जाते तो उसमें तो वैसे भी ऑब्वियस था कि चालू अप्पी उनको टिकट करके बुलाती, तो वो भी अगर यहाँ पे साथ में रह लिए होते, और अपना जो वो क्वालिटी टाइम है जो हज पर जाने से पहले का जो टाइम था वो आप सबके साथ बिताते, क्या वो अच्छा नहीं होता? तब होती है सही मायने में एक कंप्लीट फैमिली वेकेशन और कंप्लीट फैमिली। तब मुझे लगता कि हाँ वाकई देखो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे उसमें शायद कोई भी एक लूप होल या कोई भी एक प्रॉब्लम दिखाई ही नहीं देती। मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है भाई, ये ननिहाल वालों को, खालाओं को बहुत ज़्यादा करते हैं, बुलाते हैं, और वो भी लालची बनकर आ जाती हैं यहाँ पे अपने, चाहे अपनी बेटी का सेलिब्रेट करना हो बर्थडे, चाहे फिर वो अपने बच्चों को यहाँ पर रहकर जो है पढ़वाना हो, चाहे फिर उनके घर के सारे काम करने हो, चाहे फिर वो साल भर के 10 महीने यहाँ रहती हूँ और 2 महीने सिर्फ अपने घर में गुजारती हूँ। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनका अपना खुद का है। मुझे प्रॉब्लम है इनके ज्ञान देने से। ये जो ज्ञान देते हैं ना, अगर वो कहते हैं ना, छन्नी बोली सुई से तेरे पेट में छेद, छन्नी अपने छेद नहीं देखती है, तो बस वही वाली बात है इनसे कि आप जो ना दूसरों को ज्ञान मत दो, पहले अपने आप में, खुद में तो अपने आप में सुधार करके लेकर आओ। तो क्या आप मुझे कमेंट कर बताइए, क्या ये नहीं हो सकता था कि जब वहाँ से फ़नी आया था तो वो दोनों अपने अम्मी पापा को यहाँ पर लाता, और यही टाइम, क्योंकि फ़नी के आने के नेक्स्ट डे ही ये लोग निकल गए हैं, और वो भी उनके साथ ये टाइम बिताते, उनके साथ वो वक्त को गुजारते, यहाँ सारे रिश्तेदार मिल जाते, सब उनके साथ वो टाइम स्पेंड करते, बहू बेटे को भी साथ में रहने का टाइम मिलता, और बहू के जो भाई भाभी हैं उनके साथ भी उनको टाइम बिताने को मिलता। और उसके बाद फिर ये लोग जो है ना, चालू अप्पी और फनी साथ में चले जाते और वहाँ उनकी तैयारी कराते, और उसके बाद उनको हज पर भेजते। क्योंकि देखो मैं बताऊँ, जब हमारे यहाँ हज पर जाते हैं ना, तो दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं ना, वो सब मिलने के लिए आते हैं, अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त करने जाते हैं, क्योंकि अल्लाह का घर जा रहे हैं। हर किसी को नसीब नहीं होता, बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको हज नसीब होता है, उम्रा नसीब होता है। ऐसे नहीं कोई मुंह उठा के कोई भी चला जाएगा। जिसके यहाँ से अल्लाह का खुद का फरमान होता है ना कि फलाने बंदे को फलाने दिन आके यहाँ पे हज करना है और फलाने दिन आके आपको उम्रा करना है, वो अल्लाह की मर्जी से ही होता है। नहीं तो इतने इतने पैसे वाले ये लोग हैं, जितना पैसा ये दुनिया भर का कमाते हैं, ये तो चाहे ना ये तो साल में 2 दफ़ा उम्रा करके आ सकते हैं, इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जाते ही नहीं है, जाएंगे कैसे? बहुत सारी गंदगी जो मचा रखी है ना, और गंदगी के साथ तो उम्रा हो नहीं सकता। गंदगी समझ गए ना, नाम तक चेंज नहीं है, पूरी तरह से इस्लाम को कबूल नहीं किया है, जोड़े से जा नहीं सकते, और खुद ऐसे हैं कि अपनी अम्मी पापा को नहीं ले जा सकते। अरे वहाँ तो लोग व्हील चेयर पे भी आते हैं, जो चलना फिरना नहीं जानते ना, जो अपाहिज है वो भी, और इनके पापा तो फिर भी थोड़ा बहुत चल लेते हैं, वहाँ व्हील चेयर भी अवेलेबल होती है, और उस कंडीशन में भी लोग वहाँ उम्रा भी कर आते हैं। पहले उम्रा पर लेकर जाओ, जो कि हफ्ते से 15 दिन के बीच का होता है, और उसके बाद इनको हज पर भेजो, तो आपकी कमाई, आपके मुसलमान होने का जो फ़र्ज़ है ना वो अदा होगा। और सच मामले में कहते हैं ना, वो 5 चीज़ हम पर फ़र्ज़ हैं, उनमें से एक हज भी है।
तो अपने माँ बाप को पहले हज कराओ और फिर खुद हज करो। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये पॉइंट लगा कि मुझे ये रेस करना चाहिए और आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि अगर ये फनी के साथ उसके पापा मम्मी आ जाते और वो टाइम इनके साथ बिताते यहाँ पे उस टाइम को हज पर जाने से पहले, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बहुत अच्छा डिसीजन होता और इस बहाने शायद इनकी जो गलत फहमियाँ थी या जो भी इनके मन मुटाव है वो भी क्लियर हो जाते। रिश्तेदारी में आपस में थोड़ा सा प्यार देखने के लिए मिलता। लेकिन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनको शायद इनकी जो ये हरकतें हैं वो शायद ना भाती हों, इस वजह से वो भी शायद ना आना चाहते हों, लेकिन वो एक अलग बात है। बट इनको अपनी तरफ से फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए था और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था कि हमने उनको कहा है। फनी कैसे छोड़ के आ गए अपने मम्मी पापा को जब वो हज पर जा रहे हैं, तो क्यों भागा था वहां से, क्या काम था, बताया आपको? नहीं बताया। उनकी बहन जाने वाली थी, वो उनको सी ऑफ करने के लिए गया था, जो कि साल भर में सिर्फ एक बार अपने घर आती है, क्योंकि ये तो विदा करवा कर आई नहीं, ये तो वहां से आनन फानन में ऐसे भागी थी जैसे यहाँ पे कितना। अब देख लो, जैसे हम कह रहे हैं ना 2 महीने, तो धीरे धीरे 1 महीना तो ईद को गुजर गया। ये जिस हिसाब से भागी थी ना वहां से, हमारा होटल का काम बाकी है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे पेंडिंग काम बाकी हैं वहां पे मुंबई में, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम्हें वहां पे कांटे चुभते हैं, तुम्हें वहां पे भागने की लगती है। तुम्हारे जो कर्म है ना, पिछले जो तुमने कर्म कांड किए हुए, वो तुम्हें वहां पे डराते हैं, इसलिए तुम वहां से भागती हो। और इस बात तो तुम लिटरली झगड़े पकड़े सब कुछ करके भागी हो, तो इसमें तो तुम टिक ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा ईगो आड़े आ रहा था कि लड़ाई झगड़े के बाद तुम्हें वहां रुकना पड़ता। तो इस वजह से तुम वहां से भाग कर आई और यही वजह है कि उसके अम्मी पापा को तुमने यहाँ पे शामिल नहीं किया। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।